जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा गंभीर मामला देखने को मिला जिसमें शुभम और सौरभ ठाकुर अपनी बाइक से 6 महीने पहले घर जा रहे थे, जिसे एक बस ने जोरदार टक्कर मार के उड़ा दिया। इनकी माता की राजकुमारी ठाकुर ने बताया कि हमारे पास जो पूंजी थी 24 के इलाज के लिए लग चुकी है। बड़ी मुश्किल से इन दोनों की जान बची है और मैं काफ़ी समय से प्रशासन के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। आज भी मैं मंगलवार की जन सुनवाई में आई थी कलेक्टर ऑफिस के कलेक्टर वहां से कुछ मेरी सहायता करेंगे, लेकिन मुझे 108 नंबर विभाग में भेजा गया। वहां पर मुझे यह कहकर भगा दिया गया कि कल आना अपने पति को साथ लेकर। मेरे पति बूढ़े और बीमार हैं, उनको मैं कैसे ला पाऊंगी। मैं अपने पुत्रों को जैसे तैसे यहाँ तक लाई थी, लेकिन कोई मुझे सहायता नहीं मिल रही है। फिर किसी ने इनको समझने दी कि 109 नंबर में ठाकुर साहब बैठे हैं, उनसे मिलिए। वहां पर यहाँ गई माताजी, वहां पर कुछ आश्वासन मिला ही नहीं। मेरे पति बूढ़े हैं और बीमार हैं, उनको मैं कैसे यहाँ तक लाऊं। मैं अपने पुत्रों को जैसे तैसे यहाँ तक लाई थी, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है। फिर किसी ने इनको समझाइश दी कि 109 नंबर में ठाकुर साहब बैठे हैं, उनसे मिलिए। वहां पर यह गई माताजी, वहां पर कुछ आश्वासन ही नहीं मिला। इंदौर से मनोज सालुंके की रिपोर्ट। बोलो। 27 नवंबर को हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2024। 27 नवंबर। आप दोनों भाई है? हाँ, दोनों भाई। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? हम टू बाइक पे थे। और एक बस से एक्सीडेंट हुआ। बस वाले ने कुछ दिया आपको मुआवजे के रूप में? फरार हो गया कि पकड़ाया था? फरार हो गया था माधव को, बाद में फिर पकड़ा है। तो किसी नेता या दादा बिलवान की गाड़ी थी क्या वो? आपको पता नहीं किसकी थी। और बीमे वगैरह से कुछ मिला? अभी कुछ नहीं। आज जन सुनवाई है, आप लोग यहाँ आए तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? 108 में गए थे, उन्होंने बोला सर ने कि कल पापा को लेकर। तो आपने बोला नहीं कि भैया पापा तो हमारे बुजुर्ग आदमी है, उनको ला के क्या करेंगे? इतनी बात ही नहीं करी, बोले कल आना है फिर पापा को लेकर। ये माता जी आप? चलो ठीक। आपका नाम बताइए दोनों भाई। क्या कामकाज की परेशानी है क्या? और मेंटेनेंस भरवा रहे हैं क्या? आज 600 रुपये भरवा रहे हैं क्या? और एक जना कमाने वाला और वही बीमार हो तो कहाँ से भरेंगे? और धमकी दी जा रही है भरना पड़ेगा। 600 रुपये मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। आज आवेदन लगाए हैं यहाँ पर। कलेक्टर महोदय क्या बोलते हैं, इस आधार पर अगर धमकी देके हमसे मेंटेनेंस लिया जाए तो हम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो हमें तो ये मेंटेनेंस फ्री चाहिए, या तो वहाँ की समिति हटा दी जाए और नगर निगम आके खुद बैठे और हमारा काम करके दे। और हम 300 से ज़्यादा मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और कुछ बोलना तो आप भी बोल सकते हैं, आवास योजना है, फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फ्री करके दे, या ना कि हमसे पैसे लेके। हमारे घर तोड़े, वैसे हमको घर दिए, तो घर देने के बावजूद भी हमसे बोल भी रहे हैं कि तुम पूरे बिल्डिंग का पैसा भरोगे, मतलब 1,80,000 हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम मेंटेनेंस नहीं भर पा रहे तो हम उससे कहाँ भरेंगे? तो हमारा यही मानना है कि हम तो 600 में से भी आधा करो, हम 300 रुपये मेंटेनेंस दे पाएंगे। हमें लाइट चाहिए कॉमन एरिया की, और सिर्फ पानी चाहिए। हमें साफ सफाई की नहीं चाहिए, आप तो भरेंगे हम तो महीने के। 300 चाहिए, लाइट भी चाहिए, सब होना चाहिए। नगर निगम करके दे, बोलो। सरकार ने बोला करती है, सरकार करती है। पाइप काटो, बिजली काटो, ये सब काट रहे हैं। और ये एंटी का तो 15 दिनों में आ गए, पाइप काट दिया इनका। तो इतने से बच्चों को लेकर हम क्या करेंगे? 8 दिन हो गए, गाड़ी की किस्तें भरेगी, एक दूसरे के घर से पानी भर रहे तो उसको भी गाली दे रहे। हम पानी देने के लिए खड़े हुए तो हमको भी धमका मल्टी कहाँ पर है आपकी? पितृ पर्वत के जस्ट पीछे, पितृ पर्वत के जस्ट पीछे गिरनार परिसर। कब से रह रहे हैं आप वहाँ पर? हम रह रहे 3 साल से। नहीं, 3 या तीसरा साल है, तीसरा साल चल रहा है। अभी तीसरे साल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 3 महीने से हमें इतनी दिक्कत आ रही है जब से मल्टी वालों ने हैंड ओवर लिया है। नगर निगम के पास था जब तक कुछ भी नहीं हुआ, और अभी हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हमें पानी के लिए 3 दिन तक पानी बंद था। कल हमारे घर 4 बजे पानी आया, हम प्यासे रह गए। खाना तक नहीं बनाया हम लोगों ने। सर मेरे प्लेट में तो इतनी दिक्कत है कि मतलब पूरा ठंडा हो रहा है, चारों तरफ से पानी लीकेज हो रहा है, और टाइल्स भी बहुत ठंडी हो रही है, उससे बीमार भी हो रहा है।
और ऐसा भी नहीं, दूसरी तीसरी मंजिल है, सातवीं मंजिल है, छठी मंजिल है। कोई अपंग भी होना तो लिफ्ट बंद रहती ही है क्या? अपंग वाले भी पैदल जाते हैं 120 सीढ़ी चढ़ के। मतलब फ्लैट ऐसा है कि सबसे गंदा मेरा फ्लैट लगता है अंदर से। तो नगर निगम नहीं आती सफाई करने? नहीं आती। तीन सालों में कभी मैडम ने आके ये नहीं बोला कि तुम्हारी बिल्डिंग में हो क्या रहा है। यूँ बोलती पीने वाले खाने वाले ऐसे वैसे मैं नहीं आऊँगी। तो क्यों नहीं आना? वहाँ इंसान नहीं रहते, वहाँ जानवर रहते हैं क्या? वहाँ इंसान रहते हैं तो मैडम का आना जरूरी। हमारा निर्णय कौन करेगा? हमें लाके फेंका जब से एक बार भी देखा है क्या मैडम ने? पहले सब चीज का वादा किया, बस आएगी आपके लिए, ये आएगा, काम मिलेगा, फलाना मिलेगा। क्या मिल रहा है? इन 3 सालों में कभी आके नहीं देखा। समिति भी बने तो मैडम ने आके किसी भी रहवासी से ये नहीं बोला कि आपकी समिति संगठन बनाया जा रहा है तो आप सहमत हो। हमने चुनाव नहीं किया, फिर भी अध्यक्ष वहाँ बैठा है और हम किसी भी मल्टी के रहवासी में से किसी को भी अध्यक्ष नहीं चाहते। चाहिए ही नहीं हमको। तो नगर निगम हैंडओवर ले और नगर निगम काम करके दे हमारा, बस बात खत्म। हमने जो भी किया है नगर निगम को देख के वहाँ पे गए, इतने अच्छे घर तोड़े, हमें ना तो मुआवजा मिला है, जबकि मुआवजा देती है सरकार, हमें नहीं दिया। हमारे तो फ्लैट के भी पैसे ले रहे हैं, दिया ना 20-20 हज़ार दे के हमें आज भी पर्ची ली और हम 7वीं मंजिल से नीचे आके क्या पानी लेके जाएंगे? प्रेग्नेंट औरत ठंडे लग रहे थे 7वीं मंजिल पानी चढ़ा रही। मैडम का क्या मानना होता है कि आके हमारा समाधान करें, या ना कि हमारी बिजली हमारी लाइटें काट के जाए। और 3 दिन से लाइट नहीं थी, आज भी हमारी 1-1 लाख की गाड़ी हमने किसी दुख मुसीबत से ली, वो भी अगर कल से चोरी हो जाएगी तो उसका कौन जिम्मेदार है? और 2-3 गाड़ियाँ तो चोरी हो गई। और आज ये आंटी का पाइप जोड़ा, हम इतने लोग 10 लोग नीचे उतरे तब जाके उनका पाइप जोड़ा, एक ही जोड़ा है। और ऐसे 3-4 लोग हैं जिनके पाइप काटे हुए। तो ऐसी जाति हमारे साथ तो नहीं चलेगी। आम जनता तो भैया बोलेगी। आप सभी वहाँ के रहवासी आए आज कलेक्टर साहब को? बिल्कुल, हम कलेक्टर ऑफिस में आए और हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। वंदना सिंह मेरा नाम है, मैं 12 में रहती हूँ, थर्ड फ्लोर। आपका? मनीषा सोलंकी। आपका अम्मा जी? मेरा पाचू भाई। आपका? तस्लीम मंसूरी। रुक्मणी सिंह जाधव। हमें किसी से सर उधर दिक्कत नहीं है, रहवासियों को किसी से दिक्कत नहीं है। हमें तो हमें बस सरकार से ये चाहते हैं कि हमको वहाँ ठीक ठाक कराया गया तो हमको सुविधा का लाभ हो और जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको समझे। हमने रात को प्रस्ताव किया था, सर आए थे वहाँ पे, हमारे टीआई साहब भी आए थे और हमारे वो पार्षद साहब भी आए थे। तो उन्होंने बोला कि आपको सबको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा 600 रुपये। तो हमने भी प्रस्ताव रखा कि हम गरीब इंसान हैं और हम पैसे इतने भर नहीं पाएंगे। सब लोगों ने बोला, किसी ने बोला 300, किसी ने बोला 400, ऐसा करके हमने प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला कि आपको तो पैसा भरना ही है, हमारे को अथॉरिटी दी गई है, अगर आप अगर नहीं भरते हैं तो ये आपके साथ कार्रवाई करेंगे या काटेंगे, बिजली भी वो करेंगे, पाइप लाइन काटेंगे, तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। तो हम ये चाहते हैं, हम उनको भी गलत साबित नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध की जाए और हम पैसा भरेंगे लेकिन हमारी स्थिति को देख के भरेंगे। हाँ, फैसिलिटी तो मिले। हाँ, फैसिलिटी मिले, हम यही चाहते हैं सरकार से। ठीक, ओके।